हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready? तो तैयार हैं आप दुनिया के सबसे बड़े वेबिनार में? आगे बढ़ने से पहले 3 बातें बताऊंगा और फिर शुरू करते हैं आज का 100 मिनट 21 स्ट्रैटेजी। पहला चीज, ये वेबिनार मोस्ट लाइव व्यूअर्स इन यूट्यूब लाइव वेबिनार है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग का। ये दुनिया का सबसे बड़ा वेबिनार होने जा रहा है। ये एक अटेम्प्ट है वर्ल्ड रिकॉर्ड का विद गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। दूसरी चीज, ये वेबिनार हमने किया है करियर डिफेंस स्कूल के साथ पार्टनरशिप में। ये डिफेंस स्कूल की ट्रेनिंग कराते हैं, इंडियन आर्मी को बढ़िया मैन पावर तैयार करके देते हैं, ऑफिसर्स तैयार करते हैं, दे आर बिल्डिंग नेशन। सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं या मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराते हैं, RIMC देहरादून वगैरह। तो करियर डिफेंस स्कूल, आपका भी धन्यवाद इसमें पार्टनरशिप करने के लिए और इस वेबिनार को दुनिया में फैलाने के लिए। और तीसरी चीज, अपना डायरी पेन अपने नोट्स के लिए रेडी रखिएगा, अनइंटरप्टेड इंटरनेट अपना रेडी रखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलेगा 21 स्ट्रैटेजी। ये मेरा 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। कंफर्टेबल सीटिंग रखिए, मोबाइल चार्जर रखिए अपने पास और कुछ वाटर और कुछ लाइट स्नैक्स जरूर रखिए मंचिंग के लिए, ताकि आप कंटिन्यूस देख सकें और इंटरप्शन ना हो। 3 बातें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, दूसरा करियर डिफेंस और तीसरा तैयारी करके बैठिए। तो शुरू करते हैं 21 स्ट्रैटेजी 100 मिनट्स। धन्यवाद। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे बड़े होकर के आप ही की कहानी को बड़े गर्व से सुनाएं। बच्चे क्या होते हैं? बच्चों के आंसू कड़वे होते हैं, उन्हें मीठा करना है। उनकी जिज्ञासा गहरी होती है, उसे शांत करना है। बच्चों का दुख बड़ा तीव्र होता है, उसे ले लेना है। बच्चों का दिल कोमल होता है, उसे कठोर नहीं बनाना। यह आयरॉनिकल हो जाता है, कई बार माता पिता गलती कर बैठते हैं। बचपन में उनको चलना बोलना खूब सिखाते हैं, चलो बोलो, और जब वो चलने बोलने लगता तो कहते हैं चुप बैठो। आज बात करेंगे पेरेंटिंग की। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस.com। पेरेंटिंग का स्टाइल, उसकी फैमिली का टाइप और वैल्यूज अब बदल चुके हैं।
पूरी तरह बदल चुके हैं और दुनिया का सबसे अच्छा पेरेंटिंग का वेबिनार, इससे ज्यादा क्वालिटी कंटेंट इस इंटरनेट यूनिवर्स पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। पहले ना जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली है। पहले एक आदमी के 4-5 बच्चे होते थे, अब 1 या 2 होते हैं। पहले सब साथ बैठकर खाना खाते थे, अब अपने कमरों में खाना खाते हैं। आज के वेबिनार में मैं बदलते हुए समाज में वो 21 स्ट्रैटेजी देने वाला हूं जो सारी गेम चेंज कर देंगी। पेरेंटिंग पे इससे अच्छा वेबिनार इतिहास में ना कभी कभी हुआ था और आसानी से भविष्य में नहीं होगा। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये आपका मेरे लिए प्यार है, आपका प्यार वर्सेस अहंकार। पहली स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं, कनेक्शन, करेक्शन, कनेक्शन, इसका तराजू क्या होता है। कनेक्शन होना चाहिए पहले, बाद में करेक्शन होना चाहिए। हर चाइल्ड के पास एक कप होता है, उस कप को बोलते हैं उसका इमोशनल कप। और हर एक का इमोशनल कप किसी बच्चे का खाली होता है, किसी बच्चे का भरा होता है। क्या होता है इमोशनल कप, समझ में नहीं आ रहा? इमोशनल कप के अंदर ना कुछ चीजें भरी होती हैं, जैसे प्रेम, अफेक्शन, सिक्योरिटी, अटेंशन। एक अगर जो बढ़िया कप होता है बच्चे का, जो बच्चा बड़ा स्टेबल, सैटिस्फाइड, मोटिवेटेड रहता है, ये वो बच्चा होता है जिसको फ्रेंडशिप, क्वालिटी टाइम, लव, अफेक्शन, उसको प्रेज, अप्रिसिएशन, उसको ये वाला जो कप है ये बहुत बढ़िया कप होता है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, पॉजिटिव टच से कप को अच्छा करते हैं, पर कभी कभार कुछ चीजों से कप खाली हो जाता है। और खाली किसका कप होता है, किस बच्चे का? आपने कुछ बच्चे देखे होंगे, लोनली, फेलियर की भावना, उनको कंपेयर और क्रिटिसाइज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है, ह्यूमिलिएट किया जाता है, गाली बका जाता है। ये तराजू है दोनों। खाली कप, भरा कप, देखो वजन किस तरफ ज्यादा है। कप खाली तो नहीं आपके बच्चे का, अगर आपके बच्चे का कप खाली हुआ ना, और अगर वो लोनली फील किया, और अगर वो फेलियर फील किया, एब्यूज्ड फील किया, तो वो क्या करेगा, अपना कप जबरदस्ती इधर उधर से जाके भरेगा। और कैसे भरेगा? दूसरों के क्रेडिट को लेने की कोशिश करेगा। मैंने किया था ये। जो सफल है उससे जेलस हो जाएगा, जो जिसको सफलता मिल रही है उससे मिसबिहेव करेगा, टेंशन लेने के लिए मैनिपुलेट करेगा, झूठ बोलेगा। ऐसे समझो, आपने आइसबर्ग देखा ना, आइसबर्ग, असलियत आइसबर्ग से समझो आप। आइसबर्ग में बर्फ के नीचे, पानी में, समुद्र के नीचे बर्फ और ऊपर बर्फ। जो नीचे है वो होती है 80%, 82%, ऊपर होती है 18%, थोड़ी सी बर्फ। जो बच्चे का व्यवहार है वो ऊपर दिखता है आपको, लेकिन उसके अंदर मन में जो नहीं दिख रहा वो बहुत कुछ है। आइसबर्ग समुद्र में ऐसे ही होता है, जो नहीं दिख रहा होता पता नहीं चलता बड़ा कितना है। ऐसे ही बच्चे की जिंदगी में अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो आपको पता नहीं चलता। बच्चा बोल नहीं पाता, कहता नहीं है, आपको अपना नहीं मानता है, वो आपका अपना होते हुए भी आपको अपना नहीं मानता है। जो अंदर की फीलिंग और बाहर का बिहेवियर दिखता है, फीलिंग दिखती नहीं। उसका सैडनेस, उसकी अनवांटेड होने की फीलिंग, उसका अनइन्वॉल्व, होपलेस होना, नर्वस होना, अनइन्वॉल्व होना, एम्बैरेस्ड होना, अनश्योर होना, डिस्ट्रेस रहना, ये सारी फीलिंग है। बिहेवियर क्या होते हैं? गुस्सा, स्क्रीमिंग, चिल्लाना, भाग रहा है इधर उधर, सुन नहीं रहा, टॉलरेट नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं है, छुपता है, रोता है, झूठ बोलता है, ये बिहेवियर है। आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या भावना है? वो अटैक्ड फील कर रहा है, अलोन फील कर रहा है। तो बच्चे के अंदर की भावनाओं को ठीक करना है, बाहर का व्यवहार अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले कनेक्ट करना है, फिर थोड़ा करेक्ट करना है, बाद में फिर कनेक्ट करना है। वो ये दुनिया जो है ना, आपके बच्चों के इमोशनल कप में छेद कर करके खाली करेगी। और ऐसा कर दो बच्चे को कि उसका इमोशनल कप कोई खाली ना कर पाए, उसको इतना प्रेम चाहिए होता है। यहां से हम शुरुआत करेंगे और पूरा वेबिनार आपको समझाऊंगा कि इमोशनल कप भरा कैसे जाता है। एक बात बताता हूं, इंटरनेट पर ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा ऐसा न्यू एज पेरेंटिंग का ज्ञान, इसलिए ध्यान से अटेंड करना, इसलिए पूरा का पूरा प्रोग्राम। दूसरी स्ट्रैटेजी वो क्या है? अनलाइक टीचर्स, पेरेंट्स आर इररिप्लेसेबल। क्या मतलब हुआ इसका? कि टीचर जो है ना उसको बदला जा सकता है, पेरेंट्स को नहीं बदला जा सकता। टीचर नया लाया जा सकता है, पेरेंट नहीं लाए जा सकते। मम्मी पापा नहीं ढूंढ के ले आए, हो सकता है पापा कभी बोल दे कि नहीं मम्मी ले आओ, है, लेकिन वास्तव में ये संभव नहीं है, केवल मजाक में संभव है। आप पेरेंट है, पेरेंट बने रहो, टीचर बनने की कोशिश मत करो। टीचर पहले ही बहुत है बाजार में, आपको पेरेंट बनना। डोंट ट्राई टू बिकम टीचर एट होम। टीचर को हायर करोगे, रिप्लेस करोगे, लेकिन आपको हायर और रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। जब आप घर पहुंचते हो तो क्या चाहते हो? आपकी पत्नी आपसे प्रेम से बात करे या टीचर की तरह बात करे? हाँ, जब आप काम के बाद घर आते हो तो आपकी पत्नी कैसे व्यवहार करे आपके साथ में? मैनेजर बन के व्यवहार करे या पत्नी की तरह व्यवहार करे? मैनेजर तो बहुत है, मैनेजर रिप्लेस हो सकते हैं, पत्नी रिप्लेस नहीं हो सकती। इसी प्रकार से टीचर रिप्लेस हो सकते हैं, पेरेंट्स रिप्लेस नहीं हो सकते। हमेशा चाइल्ड को क्या चाहिए? उसको चाहिए जब वो घर जाए तो उसको लविंग और केयरिंग पेरेंट मिले, एक और नया टीचर ना मिल जाए, क्योंकि पेरेंट जो है पहला मेंटर है, टीचर दूसरा मेंटर है। हाँ, पेरेंट एक केयर गिवर है, फ्रेंडली, अप्रोचेबल होना चाहिए। ज्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा तो बच्चा अच्छा रहेगा। गलतफहमी है आपकी। जो माँ बाप हार्श रहे अपने बच्चों के साथ ना, उनके बच्चे रिबेलियस ज्यादा बने हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट और अथॉरिटेरियन जो पेरेंट होते हैं
चांसेस हैं कि उनके बच्चे को डिप्रेशन, एग्रेशन, मेंटल हेल्थ और बिहेवियर और डिसऑर्डर और स्ट्रेस, हमेशा लो सेल्फ एस्टीम ज्यादा होता है। इनफैक्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि 2020 में इसी पैंडेमिक के दौरान हमारे देश के अंदर 11,396 बच्चों ने सुसाइड किया है, यानी कि 31 बच्चे हर रोज सुसाइड कर रहे थे हमारे देश के अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ? हर घंटे में एक से ज्यादा बच्चा सुसाइड कर रहा था हमारे देश के अंदर। और सबसे बड़ा कारण था पेरेंटल प्रेशर, वो लीडिंग कॉज था। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन एक बार मन से हार गया ना, वो कभी नहीं जीत सकता। तो आपका बच्चा मन से जीते। आपने वो सुमित की कहानी सुनी, सारे अखबारों में छपी थी सुमित की कहानी। इसके माँ बाप दोनों मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे और चाहते थे कि हमारा बेटा एम्स से प्रोफेसर बने, एम्स का डॉक्टर बने, एम्स का डॉक्टर बने, एम्स का डॉक्टर बने। क्या हुआ सुमित के साथ? हाँ, उनके पेरेंट्स का हेल्पफुल एनकरेजमेंट वर्सेस हार्मफुल प्रेशर, इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। वो हेल्पफुल एनकरेजमेंट नहीं, वो हार्मफुल प्रेशर हो गया सुमित के ऊपर। सुमित डिरेल कर गया, हर रोज सुबह उठता रहा, प्रेशर के साथ उठता था। हाँ? और वो उसके पोटेंशियल को खत्म कर बैठा, डिप्रेशन में चला गया। और क्या हुआ? वो हार गया, इसके आगे सुसाइड कर गया। WHO कह रहा है हर 4 में से एक बच्चा 13, 14, 15 साल की उम्र का डिप्रेस्ड है हमारे देश में। तो ये एकेडमिक पोटेंशियल प्रेशर जो है ना, ये हर घंटे बच्चे को सुसाइड करने पे मजबूर करता है। तो बच्चे को लव एंड सपोर्ट चाहिए। आप तो टीचर मत बनो, आप उसको ये मत करो कि मैं सपोर्ट देता हूं, सपोर्ट दो। बोलो मत, सुनाओ मत, सपोर्ट दो। डोंट से सपोर्ट, गिव सपोर्ट। ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे जो है ना ऐसे पेरेंट्स को रिजेक्ट करते हैं जो अनएम्पैथेटिक होते हैं। अनएम्पैथेटिक मतलब जो बच्चे की तरफ से कभी सोचते ही नहीं। उसमें क्या होता है? अनएम्पैथेटिक पेरेंट जो बच्चे को अपने लिए बोलने नहीं देते, जो बच्चे की नीड और वांट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, जो बच्चे को अच्छी चीज पर रिवॉर्ड नहीं करते और खराब चीज पर पनिशमेंट तुरंत दे देते हैं। बच्चे को आप मॉनिटर करना है, उसको निवाला सोने का दो और नजर चील की रखो। क्या बोलता हूं मैं, बढ़िया। निवाला सोने का दो और नजर चील की रखो, यानी कि सारा प्रेम दो पर ध्यान से चील की तरह देखते भी रहो उस पर। नहीं तो बच्चे आज ऐसा हो जाता है कि वो खुद को भी मार सकता है और आपको भी मार सकता है। ग्रेटर नोएडा की वो कहानी सोसाइटी में आपको पता है, जो बच्चे को बाद में इंदौर से ढूंढ के पकड़ा गया था। क्या हुआ था ग्रेटर नोएडा की वो सोसाइटी में? वो उसकी माँ सारा दिन उसको किच 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 करती रहती थी और माँ और बहन दोनों का मर्डर करके रात भाग गया था वो। बच्चे बड़ों की बात सुनने में हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन उन्हें कॉपी करने में अच्छे होते हैं। आप गुस्सा दिखाएंगे तो वो भी गुस्सा आएगा, अगर आप फोर्स यूज करेंगे तो वो फोर्स यूज करना सीखेगा, आप चिल्लाएंगे तो वो चिल्लाना सीखेगा। इसका मतलब क्या है कि बच्चों के साथ हमेशा सारी बात उनकी मानते रहो? नहीं, ये नहीं कह रहा। इसके बाद जो है वो अगले पॉइंट में बताता हूं, पर सुन लो मेरी बात। भूख प्यास सब मिट जाती है जब होती है बच्चों के हित की बात। बस वही करूंगा आज आपके साथ। इस वीडियो को पूरा देखना। 21 स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, मैं तीसरी पे आ चुका हूं। मैं अपने बच्चों को वही दूंगा, वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला। सुना अपनी बात? मैं अपने बच्चों को वो सब कुछ दूंगा जो मुझे नहीं मिला आज तक। बोलते हैं लोग, नहीं बोलते? हर माँ बाप को मैंने देखा है, हर माँ बाप ये बोलते हैं कि अपने बच्चों को सारे सुख दूंगा जो मुझे नहीं मिले। ना ना ना, गलत है ये। इससे बच्चों का हैंडीकैप बना दोगे, उनकी लाइफ आसान करके। मैं नहीं कह रहा कि उनकी लाइफ आसान करो, उनको कंट्रोल्ड स्ट्रगल दो। हाँ, छोटे छोटे स्ट्रगल दो उनको। उसकी हर डिमांड को ऐसे ही पूरा मत करो, कंट्रोल स्ट्रगल में लेके जाओ। उसको जो मांगे वो तुरंत नहीं देते हैं। अगर जो मांगे तुरंत हर बार दे दिया तो फिर तो बॉसी हो जाएगा, इंटॉलरेंट हो जाएगा, मटीरियलिस्टिक हो जाएगा। इसलिए आप बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके बाद आप उन्हें फैसिलिटी दे। हाँ, डिजर्व बिफोर डिजायर। वो डिजर्व करे पहले, फिर उसकी डिजायर को पूरा करिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद फैसिलिटी। उसको कैसे इंस्पायर करे कि वो छोटे छोटे स्ट्रगल देके, रिजेक्शंस को फेस करे, आगे बढ़े, तब आप उसको बेनिफिट दें। अपॉर्चुनिटी दें उसको एक्सपीरियंस करने के लिए इन स्ट्रगल्स को। ये स्ट्रगल्स जो है ना वो नेसेसरी है उसकी एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में बड़ी बड़ी कठिनाइयों को हैंडल कर पाएगा। क्या दे विल बिकम, अदरवाइज पता क्या, उनकी अनरीजनेबल स्पेंडिंग हैबिट्स हो जाएंगी और वो मनी मैनेजमेंट भी नहीं सीख पाएंगे अगर सारे बेनिफिट उनको मिलते रहे, क्योंकि वो ओवर डिपेंडेंस है आपके फ्री फ्लोइंग बेनिफिट को लेकर के। स्ट्रगल नहीं करेगा तो वैल्यू नहीं करेगा। WHO कहता है कि पेरेंट्स जिनको नहीं मालूम है, जो बच्चों को स्ट्रगल करना नहीं सिखा पाते हैं, दे आर ब्रीडिंग नास्टी वायरसेस। इसलिए कह रहा हूं बच्चों पे ना एक एहसान करो कि उनको, उनके ऊपर मुफ्त के एहसान मत करो। सलमान खान ने, मैं बोल रहा हूं यार, बच्चों पे एक एहसान करें कि उन पे मुफ्त के एहसान ना करें। हाँ, आपके बच्चे आपको जिंदगी भर के धन्यवाद करेंगे कि आपने उनको बिगाड़ा नहीं, बर्बाद नहीं किया। तो करा कैसे जाइए? बच्चों को डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन सिखाइए। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो ऐसा कुछ करिए कि उसको अर्न कर सकें। उनको एज अप्रोप्रिएट, उनकी उम्र के हिसाब की कुछ एक्टिविटी दे दें। हाँ, अगर आपको बच्चा कहता है मुझे वीडियो गेम खेलना है, उसके लिए 1000 रुपए जमा करा दो, तो उसको बोलो ये वीडियो गेम किस कंपनी ने बनाई, ये कैसे इतना कमा रही है, इसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में समझो। वीडियो गेम खेलने के इंटरनेट से मुझे 10 नुकसान बताओ।
हाँ, उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी दो, वो एक्टिविटी कंप्लीट करेगा, वो रिसर्च करके आएगा। मैंने किया था, हाँ, ये हमारे एक कॉलीग के बेटे के साथ किया। वो तो हमेशा वीडियो गेम खेलने में लगा रहता है, क्या किया जाए? तो मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, उस बच्चे को बोला मैंने, आप मुझे पहले ये रिसर्च करके बताओ कि वीडियो गेम खेलने के 10 नुकसान क्या है। वो गया, इंटरनेट से पहला राउंड कॉपी मारा। मैं कहा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और डिटेल में जाओ। फिर उसने 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट बनाया। 10 साल के बच्चे ने 5 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया कि वीडियो गेम खेलने के 10 नुकसान क्या हैं। और उसके बाद वो क्या बोला, अब ज़्यादा खेलूंगा नहीं। और बेचारे बच्चे का खेलना भी कम हो गया अपने आप। उसे गोवा जाना है तो उसे पूछो गोवा में इंटरनेट पर रिसर्च करके बताओ गोवा में ढूंढने के लिए, घूमने के लिए क्या क्या है। अमृतसर जाना है, प्लेसेस ऑफ विजिट ढूंढ के बताओ। उसे कुछ भी चाहिए, उसे अर्न करने दो। अगर उसे नया खिलौना चाहिए तो उसे बोलो एक हफ्ता जब तुम सारे कमरों को साफ करोगे तो तुम्हें नया खिलौना मिल जाएगा। हाँ, तो ये क्या है, आप उसको स्ट्रगल दे रहे हो उसको अचीव करने के लिए। वो कहता है मुझे बाहर खाना है, तो पहले 6 दिन घर पे जो लौकी बनी है वो अच्छे से आपको खानी है, तब आपको बाहर खाने को अलाउ करेंगे हम। ये इससे क्या होगा, वो अर्न करेगा उसको, और वो इंस्पायर्ड रहेगा, वो नई नई चीजें सीखेगा भी इसके साथ में। और ऐसा नहीं लगेगा फ्री में मिल रहा है सब कुछ। बस यही है, हमें ये बहुत जरूरी है सीखना कि बच्चों को हम ऐसे इंटेलिजेंट स्ट्रगल्स दें। हाँ, मैंने भी जब हमारी कंपनी को बिल्ड किया ना, तो हमने बड़ा बिजनेस जूनियर, आजकल आप सब जानते हैं, सबके सब बड़ा बिजनेस जूनियर की बहुत बात कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर में हमने एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी पूरा एक नया करिकुलम बना दिया है। इसमें हमने 22 स्टेट बोर्ड कवर किए, 2 नेशनल बोर्ड कवर किए हैं, 2 इंटरनेशनल बोर्ड, 26 बोर्ड कवर किए हैं। अब छोटा बच्चा, उसको राइम्स, इंग्लिश, ईवीएस, मैथमेटिक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, रीमा बोलते हैं इसको, उसकी लर्निंग मेथोडोलॉजी में एलकेजी से लेकर के हमने 10,000 गेम्स डाल दी टॉडलर्स के लिए, फ्लैश कार्ड डाले, ताकि बच्चा अगर सीखे तो सीखने में उसको मजा भी आए। उसको राइम्स भी 26 सेकंड के लूप में चलाते हैं हम लोग, कर्सिव राइटिंग सिखाते हैं हमारी ऐप के अंदर। हमने बहुत सस्ता कोर्स लॉन्च किया, बड़ा बिजनेस जूनियर, बहुत अफोर्डेबल कर दिया है। इंग्लिश के फोनेटिक्स, उसको वोकैब स्किल, थेरेपी, सब कुछ सीखना, हैंड राइटिंग, उसको प्रिंट आउट निकाल करके हैंड राइटिंग सीख सकता है हमारे साथ में, पैटर्न हैंड राइटिंग, स्मॉल कैपिटल कैसे सीखेगा। अगर आपके बच्चे को भी कुछ करना है ना ऐसा कि पापा मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, उसको बोलो बड़ा बिजनेस ऐप पे जाओ, स्पेशल बी सेक्शन में हाउ टू स्पेल सीखो, वहां जाके जनरल नॉलेज सेक्शन में जाओ, जनरल नॉलेज बढ़ाओ, वहां पे म्यूजियम, मॉरल स्टोरी, हिस्ट्री, पजल गेम, कंसेप्चुअल, उसको बोलो ऐप पे जाओ, इतनी एक्टिविटी करके दिखाओ, फिर आपको मैं ये दूंगा। उसको बोलो सेक्शन 2 इंप्रूव जीके में जाओ, जनरल नॉलेज इंप्रूव करो, तब मैं करके दूंगा। ये स्ट्रगल के बाद जब आप उसको बेनिफिट देते हो, उसके बाद जो बेनिफिट है वो अर्नड बेनिफिट है। फिर वो आपसे बिना बात के हर चीज नहीं मांगेगा। बच्चों की हर समस्या का ना, ये जो प्रोग्राम दे रहा हूं, ये बनेगा सूत्रधार। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है? मक्खी मम्मी वर्सेस मधुमक्खी मम्मी है जी। ये 2 तरह की मम्मी होती है, मक्खी मम्मी और मधुमक्खी मम्मी। ये कौन सी होती है जी? मक्खी मम्मी ये वो है जो, मक्खी क्या करती है, हाँ, पूरे के पूरे बगीचे में मल मूत्र को ढूंढ के उस पर बैठ जाती है। मधुमक्खी पूरे बगीचे में फल और फूल ढूंढ करके उस पर जाके बैठ जाती है। कई मम्मियाँ ऐसी होती हैं जो हर समय बच्चों की कमियों को ढूंढ के उस पर बैठी रहती हैं, और कई मम्मियाँ होती हैं जो बच्चों की अच्छाइयों को, ताकत को ढूंढ के उसकी बात करती हैं। आज भी एक सर्वे बताता है कि 90% मम्मियां मधुमक्खी मम्मी की तरह हैं। मैंने आपको आसान भाषा में करने के लिए शब्द इस्तेमाल किया है। मुद्दा आप समझिए, आप हमेशा हर समय बच्चों की नेगेटिव को ढूंढ के, इसकी तो हैंडराइटिंग खराब है जी, एक जगह टिक के नहीं बैठता, बोलता ही नहीं है, तो अब बहुत शरारती है, टीचर हमेशा इसकी शिकायत करते हैं। शर्मा जी के बेटे को देखो, वर्मा जी के बेटे को देखो, उससे सीखो, इससे सीखो, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पूरा दिन खिलवा लो, पूरा दिन खिलवा लो। 10% पेरेंट्स हैं केवल जो मधुमक्खी मम्मी है, जो बच्चे की ताकत को ढूंढते हैं, एनकरेज करते हैं और उसको और काम पे लगाते हैं, और बढ़िया से लगता है, उसकी यूनिक स्ट्रेंथ को ढूंढते हैं। हर बच्चा यूनिक है, उसके पास अपनी एक ताकत है, उसको कंपेयर मत करो, उसे क्रिटिसाइज मत करो। ज्यादा क्रिटिकल पेरेंट है ना, बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। हाँ, तो ये इंपीड करता है बच्चे के लिए। उसको रिवॉर्ड दोगे, उस पर असर खत्म हो जाएगा, पनिशमेंट दोगे, असर खत्म हो जाएगा। और ऐसा बच्चा, उसको बड़ी खुशी छोटी दिखाई देने लगती है और छोटा सा दुख बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। दोबारा बोलूंगा, मैं क्या बोलता हूं, क्या बढ़िया बोल देता हूं मैं। उसको बड़ी खुशी छोटी दिखती है और छोटा दुख बहुत बड़ा दिखने लग जाता है, और बच्चा आपके साथ आपका अपना रहता नहीं है। ऐसा बच्चा, उसको 1 घंटा बैठ के पढ़ने के लिए अगर बोलो, आधा घंटा पढ़ता है तो तारीफ करोगे, आधा घंटा पढ़ा, वेरी गुड यार, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, अप्रिशिएट करो। मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनो। अगर वो खूब तैयारी करता है और पास नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसको तैयारी की शाबाशी दो। फेल होने के लिए गाली मत दो, तैयारी की शाबाशी दो। हाँ, ओवर एम्फसाइज करोगे हर समय मिस्टेक पे ना, तो परमानेंट नेगेटिव बिलीफ में उसके एंटर कर जाएगा, मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि पेरेंट्स जो है ना, वो पहला चश्मा होते हैं बच्चे का। पहली बार अगर दुनिया को देखता है ना बच्चा, तो पेरेंट्स के चश्मों से देख करके देखता है।
इसलिए ये जो मक्खी मम्मी जो है ना, वो हमेशा या तो बच्चे को मारेगी, बिना बात के मारेगी, इग्नोर करेगी उसके प्रश्नों को, उसके इंक्विजिटिवनेस को, वो ध्यान से सुनना नहीं बच्चे की बात को। जो बच्चा नहीं कह रहा है तो उसको तो बिल्कुल नहीं समझना, जब जो कह रहा है उसको नहीं समझ रहे तो नहीं कह रहा उसको कौन समझ लेता है। और कभी कभार तो बच्चा अच्छा करता है तो माँ बोलती देखा मैंने करा है, मैंने करा है। उसके क्रेडिट को क्यों ले रहे हो? बच्चे से क्या कंपेरिजन? हाँ, बच्चे देखा मेरे कारण के, मैं मेरी जैसी माँ ना होती ना कहीं का नहीं। क्यों क्यों बच्चे के साथ कंपैरिजन? शर्म आनी चाहिए। कठोर बोल रहा हूं आज आपको, लेकिन ये वीडियो आपकी गेम चेंज कर देगा। हाँ, बच्चे को दूसरों के सामने डिसिप्लिन नहीं किया जाता, अकेले में किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, हर समय एडवाइस करते हैं, एनकरेजमेंट देते नहीं। उसने कुछ अच्छा किया, उसने प्राउड फील नहीं किया, वो कोई मेडल लेके आया स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स कौन देखता है जी। हाँ, उसकी अचीवमेंट पे कोई अच्छा रिएक्शन नहीं, और जब वो कोई गलती करे तुरंत पकड़ लो उसको। इसको बोलते हैं बैड पेरेंटिंग। और ये केवल एक एक्ट नहीं है, ये आपकी आदत है बैड पेरेंटिंग। पुअर पेरेंटिंग जो है ना, इंटेंशनल नहीं होती। मैं जानता हूं आपकी इच्छा थी बच्चा आगे बढ़े, लेकिन ये इंटेंशनल नहीं, कॉन्सिक्वेंशियल है। कॉन्सिक्वेंस तो उसके आएंगे। आप गलती से गलत पेरेंटिंग करो, जानबूझ के गलत पेरेंटिंग करो, नुकसान तो होगा ही होगा। आप बैडली पेरेंटेड चाइल्ड इज अ लॉस्ट चाइल्ड। इसीलिए जब आप टीनेजर्स को जब हैंडल करते हो ना, आपने सुना होगा बच्चे वो कैसे हैं, जानते हैं आप वो क्या बोलते हैं आपके पीछे से? आपको पता नहीं है, वो आपके पीछे से बोलते हैं मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है। वो इसके पेरेंट ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चे को। हमारे पेरेंट ने हमारे लिए किया ही क्या है आज तक। काश मैं किसी और के घर पैदा हुआ होता। आपसे ज़्यादा नैरो माइंडेड पेरेंट्स नहीं हो सकते किसी के, वो ऐसा भी बोल देते हैं। इसलिए मधुमक्खी मम्मी बनने के लिए पेरेंट्स जो है सीईओ होते हैं, चीफ एनकरेजिंग ऑफिसर। करेक्ट नहीं करना है, कनेक्ट करना है। कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स, कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स। 3 बार और बोलूंगा, कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स। सही काम करे पकड़ो उसको, जैसे वो अच्छा काम करे उसको पकड़ो, कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स। उसने कुछ अच्छा किया वहां तारीफ करो, कैच हिम डूइंग राइट थिंग्स। कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज नहीं, रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई। उनको आइडेंटिफाई करने में मदद करो कि उसकी ताकत क्या है। उसको इंस्पायर करो कि अपनी हॉबीज को परस्यू करे। इन्वॉल्विंग पेरेंट बनो, इन्फॉर्मिंग पेरेंट मत बनो हर समय। उसके सही थॉट प्रोसेस को प्रेज करो, प्रेज करो। पब्लिक में उसकी तारीफ होती है, अकेले में उसको गाली दी जाती है, डांटा थोड़ा बहुत जाता है तो रिप्रिमांड। और कभी डांटा जाए बिना कारण के, वो कभी मत कर देना भैया। हाँ? याद रखो, एक्शंस दैट आर अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को दोहराएगा बार बार। अपने बच्चों का पालन ऐसे करो कि आपके बच्चे आगे चल के अपने खुद के बच्चों को आपकी कहानी सुनाएं, बड़े गर्व से सुनाएं। याद रखना, ये कंटेंट है खाली सोना, अगर छूट गया तो पड़ेगा आपको रोना। चलते हैं 5वीं स्ट्रैटेजी पे, पर्सनल पोजीशन वर्सेस शेयर्ड पोजीशन। ये क्या है 5वां पॉइंट, पर्सनल पोजीशन वर्सेस शेयर्ड पोजीशन। इसको ऐसे समझते हैं कि जो पुराना ट्रेंड होता था ना, वहां पे कपड़े शेयर करना, खिलौने शेयर करना, किताबें शेयर करना। ये किताब कोई मांग के ले जाता था घर से, आकर के पढ़ते थे, चॉकलेट भी आती थी, सब मिलके खाते। लेकिन नया ट्रेंड क्या है आजकल के शहरों के माँ बाप? क्या है, ये सोनू का है, ये मोनू का है, तू अपने पास रख, तू अपने पास रख। हाँ, सबका अलग अलग ला देते हैं। तू अपना खा, तू अपना खा, दोनों अपने अपने खिलौने से खेलो। ये तेरी टी शर्ट, या तेरी टी शर्ट। यहां गड़बड़ हो जाता है क्योंकि अब उसको आदत पड़ने लग जाता है। क्योंकि आजकल के जो माँ बाप हैं शहरों के, उनको लगता है चिक चिक से बचो, आपस में लड़ेंगे, इससे अच्छा दोनों का एक एक ला दो, ने तेरा ये तेरा, अब कोई बहस नहीं चाहिए हमारे को। चिक चिक, उनको चिक चिक नहीं चाहिए। इस चक्कर में, अपने कंफर्ट के चक्कर में, वो बच्चे को एक दूसरे के साथ शेयर करना सिखाना भूल गए हैं। और फिर पर्सनल पोजेशन, ये मेरा, ये सेल्फिशनेस, ये मेरा, सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, और बच्चों को क्या चाहिए? उनको चाहिए कि वो सीखें, शेयर करें। उससे उनके अंदर कोऑपरेट करने की, नेगोशिएट करने की भावना आएगी। अगर वो शेयर करेगा तो कोलैबोरेशन सीखेगा, नहीं करेगा तो आइसोलेशन में चला जाएगा। कोऑपरेशन की जगह कॉन्फ्लिक्ट करेगा, उसके अंदर दूसरों की लगे फीलिंग की जगह इनडिफरेंट हो जाएगा। वो दूसरों के लिए सेंसिटिव होने की जगह इनसेंसिटिव हो जाएगा। वो किसी को समझेगा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं, इग्नोर करेगा सामने वाले के इमोशंस को। वार्मथ होता है ना, वार्मथ, प्यार, अपनापन, वो होने की जगह कोल्ड हो जाएगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। केयरिंग की जगह अनकेयरिंग, डिसलाइकिंग, कम्युनिकेट नहीं करेगा, डिस्टेंस रखेगा। लव की जगह यही सब चीजें। फुलफिलमेंट की फीलिंग और हॉलो की फीलिंग का डिफरेंस समझना है। शेयरिंग ऑफ द टॉय जो होता है, वो अपने आप नेचुरली तो बच्चे में आएगा नहीं। नेचुरली बच्चा शेयर नहीं करता, उसको सिखाना पड़ता है धीरे धीरे। शेयरिंग का एक इतिहास है। हाँ, इतिहास, कबीले में लोग हुआ करते थे ना जंगल में, वो भी जब कोई शिकार करते थे तो बाजू के कबीले वाले के साथ भी शेयर करते थे। आओ भैया, हमने इतना खाने भोजन का अरेंजमेंट किया, आप भी ले लो। अच्छा ये बताओ जंगल में कहाँ पे शिकार करें, कैसे करें, तुम्हारा क्या आइडिया, अपना आइडिया शेयर करो। एक दूसरे से चीजें शेयर करते थे, आइडिया शेयर करते थे। फिर बार्टर चालू हुआ, और बार्टर के बाद फिर बिजनेस चालू हुआ। हाँ, ये एक्सट्रीमली एडवांटेजियस है। ये इससे उसका मॉरल डेवलपमेंट भी होगा बच्चे का।
उसको एनकरेज करो शेयर करने के लिए, क्योंकि शेयरिंग में ना उसको कॉम्प्रोमाइज सीखेगा, वो फेयरनेस सीखेगा। वो ये सीखेगा कि मैं अगर इसको दूंगा तो मुझे कुछ मिल भी सकता है। इसलिए आप बच्चों के साथ ऐसी गेम खेलो, टर्न बाय टर्न वाली गेम खेलो। तुम मुझे ग्रीन ब्लॉक्स दो, मैं तुम्हें रेड ब्लॉक दूंगा। अब ये तुम्हारी टर्न है, अब ये मेरी टर्न है। वो शेयर उनसे बात करो कि जब तुमने अपने खिलौने उसको दिए थे खेलने के लिए, मेरे को बहुत बढ़िया लगा।